हेलो दोस्तों, आप सभी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर का जो लास्ट टॉपिक है 1.5 दैट इज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर उसको डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पर कुछ एक्सपोनेंट का लॉ दिया गया है। सबसे पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट यानी पावर की बात करेंगे तो आपको कुछ चीज़ ध्यान रखना होगा। अगर आपके पास जो बेस है बेस सेम होता है और पावर अलग अलग है, पावर कुछ भी हो लेकिन बेस आपका सेम होना चाहिए, तो जो पावर है वो ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है दोनों बेस के बीच में जो साइन है मल्टीप्लाई का होना चाहिए। तो सिंपली इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बार बेस लिखना है और पावर को सिंपली ऐड कर देना है, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। यहाँ पर क्या है, 17 का पावर 2 है, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई है, 17 का पावर 5 है। आप देखोगे जो बेस है मेरा सेम है, बेस सेम है तो हम लोग सिंपली जो पावर है उसको ऐड करेंगे। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 17, बेस को एक ही बार लिखना है, पावर को सिंपली 2 + 5 ले देंगे, तो 2 + 5 7 हो जाएगा। तो 17 का पावर 7 हो जाएगा। एक्सपोनेंट को हम लोग ऐसे ही सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। फिर दूसरा रूल है, अगर आपके पास कोई एक बेस है, इसका कुछ पावर है और होल पावर भी कुछ है, यानी बेस के ऊपर भी एक पावर है और होल पावर भी कुछ है, तो दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, m × n। तो सिंपली आप पावर को मल्टीप्लाई कर दोगे। इसका भी एग्जांपल यहाँ पर गिवन है। तो आपका है 5 का पावर 2 और इसका होल पावर 7, तो हम लोग सिंपली पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 × 7 यानी 14 हो जाएगा, तो 5 का पावर 14 हो जाएगा। नेक्स्ट लॉ की बात करेंगे तो अगर a का पावर या बेस का कुछ पावर है डिवाइड में फिर बेस का कुछ पावर है, यहाँ पर आप देखोगे जो बेस है मेरा सेम है, हमेशा ध्यान रखना बेस सेम होना चाहिए और आपका डिवाइड में होना चाहिए, तो पावर को हम लोग माइनस करेंगे। तो सिंपली लिखेंगे, एक बार बेस लिखेंगे और आपका जो पावर है वो माइनस हो जाएगा। इसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे है 23 का पावर 10 है और 23 का पावर 7 है। ये जो बेस है ना, बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम नहीं है, ये जो लॉ है उसको आप यूज़ नहीं करोगे। बेस को सेम होना चाहिए और डिवाइड में होना चाहिए। तो सिंपली हम लोग एक बार बेस लिखेंगे और पावर को हम लोग सिंपली क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 10 - 7 आपका 3 आ जाएगा, तो 23 का पावर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट लॉ है, आपका बेस अलग है लेकिन पावर सेम है। यहाँ पे देखो a बेस है और यहाँ पर b बेस है, लेकिन पावर आपका दोनों का सेम है। तो आप क्या करना, बेस को मल्टीप्लाई कर देना और एक ही बार आप पावर को लिखोगे। सिंपली यहाँ पे पावर को एक बार लिखना, बेस को मल्टीप्लाई कर देना है। इसका भी एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। 7 का पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 9 का पावर 3 है। आप देखोगे बेस अलग अलग है लेकिन पावर आपका सेम है। तो इस केस में हम लोग बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को एक बार लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 9 × 63 और बेस आपका 3 हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको सिंप्लीफाई कर देना है। तो टोटल आपको एक्सपोनेंट में 4 लॉज गिवन है। इन चारों लॉज को ध्यान रखना है। सबसे पहला जो लॉ है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है और मल्टीप्लाई में है, तो आप पावर को ऐड कर देना, बेस को एक ही बार लिखना है। दूसरा है लॉ कि एक ही बेस का पावर है और फिर होल पावर है, दोनों पावर को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तीसरा है बेस सेम है लेकिन डिवाइडेड में है और पावर अलग अलग है, तो पावर को करोगे माइनस और एक ही बार बेस लिखोगे। चौथा है दो अलग अलग बेस है, पावर सेम है, तो आप बेस को मल्टीप्लाई करोगे और एक बार पावर लिखोगे। तो यही 4 आपका लॉ है। तो हमारे पास जो टॉपिक है 1.5, यही 4 जो बेसिक लॉ है उसी का हम लोग यूज़ करेंगे। अब हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज को। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल है 17 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 17 का पावर -5। तो यहाँ पर बेस सेम है तो हम लोग सिंपली पावर को ऐड करेंगे। तो 17 पावर 2 ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरा पावर माइनस में है तो -5 लिखेंगे। प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ध्यान रखोगे 4 साइन, प्लस इंटू प्लस आपका प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस होगा। दो सेम साइन अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस होगा, दो अलग अलग साइन अगर मल्टीप्लाई में है तो आपका माइनस होगा। तो यहाँ पे दो अलग अलग साइन है, मल्टीप्लाई में तो माइनस हो जाएगा। इसको सिंपली हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 - 5। तो यहाँ पर 5 वैल्यू ज़्यादा है और उसका साइन माइनस में है, इसलिए ओवरऑल इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो रिजल्ट मेरा माइनस में आएगा। तो इसका रिजल्ट आएगा 17 का पावर -3।
तो -3 पावर में आ गया, तो एक बार ध्यान रखना इसको हम लोग डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, यानी 17 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इस 1 को हम लोग ऊपर लेके चले जाएंगे और 17 को नीचे लेके चले जाएंगे, तो पावर आपका प्लस में हो जाएगा, यानी 1/17 का पावर 3। क्योंकि पावर यहाँ पे माइनस में था इसलिए हम लोग डिनोमिनेटर में लेके आ गए। वैसे ही अगर डिनोमिनेटर का पावर को आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आप या तो 17 का पावर -3 लिखोगे या 1/17 का पावर 3 लिखोगे, तो आप ऐसे में कन्वर्ट करके लिखोगे। दूसरा एग्जांपल है कि 5 का पावर 2 है और होल पावर -7 है। तो होल पावर है तो हम लोग दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 मल्टीप्लाई बाय -7, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 का पावर -14 आ जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर इसको आप 1/5 का पावर 14 ऐसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका 23 -10 है और 23 प्लस का 7 है। बेस आपका सेम है तो हम लोग पावर को करेंगे माइनस, तो सिंपली लिखेंगे 23 -10, इस पावर प्लस 7 को हम लोग ऊपर लेके चल जाएंगे तो -7 आ जाएगा। बेस सेम होता है तो पावर माइनस में हो जाता है, तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, साइन मेरा माइनस का रहेगा, 23 -17। ये आपका बेसिक रूल है, अगर दो माइनस में रहता है साइन तो आप नंबर को ऐड कर लेना, साइन आपका माइनस का हो जाएगा। वैसे ही चौथे को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 7 का पावर -3 है और 9 का पावर -3 है। बेस यहाँ पे अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हम लोग बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को एक बार लिख देंगे। 9 7 जा 63, इसका पावर -3 आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/63 का पावर 3। तो ये बेसिक रूल है, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है आपका देखोगे आप जो पावर है फ्रैक्शन में है, तो रूल मेरा सेम अप्लाई होगा, बस यहाँ पे फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो अब हम लोग इसका जो एग्जाम्पल है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो देखो यहाँ से इसका एग्जाम्पल स्टार्ट होता है, एग्जाम्पल 20, जो पावर वाला यहाँ पर क्वेश्चन आपको गिवन है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 20 का जो पहला क्वेश्चन है, 2 पावर है आपका फ्रैक्शन में 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर है 1/3। यहाँ पर आप देखोगे जो बेस है वो आपका सेम है, तो बेस अगर सेम है तो पावर ऐड होगा, तो हम लोग वही सेम लॉज को फॉलो करेंगे। तो 2 पावर बेस को एक बार लिखेंगे और पावर को ऐड करेंगे, तो 2/3 प्लस 1/3। अब इस जो पावर है जो फ्रैक्शन में है इसको हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व इजीली हम लोग कर सकते हैं। आप देखोगे कि जो डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम भी 3 आ जाएगा। तो अगर सब कुछ सेम है तो ऊपर वाले को सिंपली आप ऐड कर लेना, तो 2 का पावर 2 + 1/3 आ जाएगा। तो ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो 2 का पावर 3/3, ये कैंसिल आउट हो गए 1 आ जाएगा, तो 2 का पावर 1 बचा, यानी आप सिंपली 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम सिंपली जो फ्रैक्शन रूल है उसको अप्लाई कर रहे हैं। एक बार हम समझा देते हैं, यहाँ पर 2/3 है प्लस 1/3 है। कभी भी फ्रैक्शन में प्लस या माइनस हो तो डिनोमिनेटर को हम लोग हमेशा एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम क्या लोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो आप एक ही बार जो भी वैल्यू है उसको लिख लेना। और यहाँ पर याद रखना बहुत आसान ट्रिक है कि अगर ए भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, अगर डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले को एज इट इज विथ साइन लिख देना, तो 2 + 1 लिख देंगे। तो हम लोग भी यहाँ पे ऐसे ही किए, दोनों कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, तो 2 का पावर 1 को हम लोग ईजिली 2 लिख सकते हैं। तो ऐसे सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा। एग्जाम्पल 20 का दूसरा क्वेश्चन है, 3 का पावर 1/5 है, सबका होल पावर 4 है। तो आप पावर को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे 3 पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो मेरे पास 3, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और अपॉन 5, तो यही आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 20 का 3, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्वेश्चन है आपका 7 का पावर 1/5 डिवाइडेड बाई 7 का पावर 1/3। यहाँ बेस सेम है, पावर आपका फ्रैक्शन में, तो हम लोग पावर को माइनस करेंगे, तो सिंपली लिखेंगे 7 1/5 माइनस 1/3। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका डिनोमिनेटर है इसमें जो वैल्यू है अलग अलग है, तो इसका हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करना, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देना। 7 डिनोमिनेटर को हम लोग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे 5 × 3। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे 5 × 3 है और यहाँ पे आपका 5 है,
तो इस 5 और ये जो 5 है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 3 बचेगा। इस 3 को जो भी न्यूमरेटर होता है उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो हम लोग सिंपली लिखे 1 इंटू 3, फिर हम लोग साइन माइनस का लगा देंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, ये जो 3 है तो इस 3 को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पे 5 बचा, इस 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू 5 लिखेंगे। तो आप ऐसे भी इजीली विदाउट एलसीएम का सॉल्व कर सकते हो। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना, जो डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाता है उसको हटाकर जो बच जाता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना। तो मेरे पास सिंपली हम लोग 7, 3 इंटू 1 3 माइनस 5 अपॉन 15, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 7, यहाँ 5 आपका बड़ा वैल्यू है और यहाँ पर साइन उसका माइनस का है, इसलिए ओवरऑल मेरे पास माइनस का साइन आएगा। तो 5 से 3 गया 2, लेकिन मेरा पास साइन आएगा माइनस का और अपॉन में 15, यही मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में था इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 1/5 माइनस 1/3। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो 5 और 3 का एलसीएम लोगे तो सिंपली वही आ जाएगा। तो 5 ऐसे एलसीएम लोगे तो यही आ जाएगा, तो 5 3 15 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग 15 लिखेंगे, 5 को 15 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, उस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही 3 को 5 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाएगा, उस 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखोगे सेम वैल्यू आ रहा है। इसी वजह से हम लोग एलसीएम ना निकालते हुए डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कैंसिल आउट होगा कैंसिल आउट करेंगे और जो बच जाएगा उसको हम लोग न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंपली आपका ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 20 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 13 पावर है 1/5 मल्टीप्लाई बाय 17 पावर है 1/5। यहाँ पे पावर सेम है बट आपका जो बेस है वो अलग अलग है, तो बेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 मल्टीप्लाई बाय 17 और पावर को एक बार लिखेंगे 1/5। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। आप क्या करना है, किसी एक का टेबल को ध्यान रखना है। मान लो हम 17 को याद करते हैं, तो 17 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 17 3 जा 51 होता है, तो 51 का हम लोग 1 लिखेंगे, मेरे पास कैरी 5 बच जाएगा। फिर हम लोग 17 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 17 आएगा और उसमें जो कैरी है उसको ऐड करेंगे, तो मेरे पास 22 आ जाएगा। तो सिंपली मेरे पास 22 आ जाएगा, यानी 221 और इसका पावर 1/5 हो जाएगा। तो बस ऐसे ही आप सॉल्व करोगे। तो अब एनसीईआरटी को देख लेते हैं हम लोग। सिंपली पहला क्वेश्चन है बेस सेम है, तो बेस को एक बार लिखेंगे और पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे ऐड कर दिया गया। दूसरा है यहाँ पर जो होल पावर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपका 4/5 आ जाएगा। एनसीईआरटी में बहुत शॉर्टकट में लिखा हुआ है, आप इजीली सॉल्व करके कर लेना। तीसरा देखो यहाँ पर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, डिवाइड में है, तो पावर को हम लोग माइनस करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे। चौथा भी वही है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो पावर को एक बार लिखेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 1.5 है उसको डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 में टोटल आपका 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन में 4 पार्ट है और तीसरे क्वेश्चन में भी 4 पार्ट है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 का जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट है 64, इसका पावर 1/2 है। तो यहाँ जो बेस है आपको ध्यान रखना है, क्या आपके पास जो बेस है वो किसी का स्क्वायर है या नहीं है। तो इसके लिए आप 1 से लेकर 25 का जो स्क्वायर होता है उसको ध्यान रखोगे, उसको याद कर लेना, तो आपको सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। जैसे 64 पता है आपको कि 8 × 8 होता है 64, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। पहले लिखेंगे 8 × 8, अब इसका होल पावर 1/2। 8 × 8 को 2 टाइम्स 8 है, तो इसका हम पावर 2 लिख सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं 8 का पावर 2 और फिर होल पावर 1/2। यहाँ पे पावर का होल पावर है, तो इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देना, तो सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 8 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो यहाँ पे 2 और 8 2 कैंसिल आउट हो गए, पावर 1 बचेगा, तो पावर 8 का पावर 1 हो गया, तो आप पावर 1 नहीं लिखा जाता है, तो सिंपली हम लोग 8 लिखेंगे। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पर आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 32 का पावर 1/5। तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत आसानी से, यहाँ पर पावर में अगर डिनोमिनेटर में 5 है तो किसी ना किसी वैल्यू का पावर 5 आपका 32 आएगा। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, 32 का एलसीएम निकाल लेना सिंपली। तो आप देखोगे 16 8 4 2, तो आप देखोगे जो 2 है ये आपका 5 टाइम्स है, तो पावर 5 हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे 2 × 2, यानी इस 32 को हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और इसका होल पावर 1/5 है, तो 2 यहाँ पे 5 टाइम्स में है, तो सिंपली हम लोग 2 का पावर 5 लिखेंगे और इसका होल पावर 1/5। तो यहाँ पे पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5,
कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 का पावर 1 आया, 2 का पावर 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे, सिंपली हम लोग 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखोगे कि जो आपका पावर का डिनोमिनेटर है जितने टाइम्स में होगा, जो आपका बेस है उसको भी उतने ही टाइम्स पावर में कन्वर्ट कर देना, तो बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन है 125 और इसका पावर 1/3 है। तो यहाँ पर अगर 3 है तो किसी ना किसी वैल्यू का पावर 3 125 होगा, तो इसका भी हम लोग सिंपली एलसीएम निकाल लेते हैं। तो आप देखोगे कि यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 लिख देंगे, 25 टाइम्स में हो जाएगा, फिर 25 भी 5 से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे 5 5 5 3 टाइम्स है आपका। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे 5 × 5 × 5 और इसका होल पावर 1/3। तो हम लोग यहाँ पे 5 3 टाइम्स तो लिखेंगे 5 का पावर 3 और इसका होल पावर 1/3। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर दे देंगे 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो कैंसिल आउट होकर 1 आ गया। अगेन यहाँ पे 5 का पावर 1 है तो हम लोग सिंपली 5 लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट अब हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है 9 का पावर 3/2। यहाँ पर न्यूमरेटर में कुछ चेंज है। इससे पहले क्वेश्चन में न्यूमरेटर में 1 हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, 1 से अलग कोई वैल्यू है। तो अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो डिनोमिनेटर में 2 है तो 9 भी किसी का स्क्वायर होगा, तो 9 सिंपली अगर एलसीएम लोगे आप तो आपका 3 यानी 3 का स्क्वायर है, तो हम लोग लिखेंगे 3 × 3, इसका होल पावर 3/2। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 2 और होल पावर 3/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो गया, लेकिन यहाँ पे पावर अब 1 ना होके कुछ वैल्यू है, यानी 3 × 1, तो हम लोग कहेंगे कि 3 का पावर 3 है। तो इसको अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 का पावर 3 है तो 3 टाइम्स लिखेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो ये सॉल्व हो के आ जाएगा 27। तो ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। पावर का जो न्यूमरेटर है वो 1 नहीं था, इसलिए यहाँ पे हम लोग पावर को सॉल्व करेंगे, तो आपका 27 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 और इसका होल पावर है 2/5। एज लाइक जो क्वेश्चन नंबर 1 में था, यहाँ पर आप देखोगे पावर के डिनोमिनेटर में 5 है, आपका बेस में भी पावर 5 आ जाएगा, तो सिंपली ये 2 का पावर 5 है, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे 2 का पावर 5, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में बना चुके हैं, इसलिए डायरेक्टली कर लेते हैं 2 का पावर 5 और 2/5। 32 का आप एलसीएम सिंपली ले लेना, तो आप देखोगे 16, 8, 4 और 2, तो 2 आपका 5 टाइम्स आ रहा है, तो 2 का पावर 5 हो गया। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं 2 का पावर 5 और इसका होल पावर 2/5। यहाँ 5 5 कैंसिल आउट होके आपके पास पावर जो है 2 का पावर 2 बचा, तो हम लोग इसको 2 को 2 टाइम्स लिख देंगे, 2 × 2 दैट इज 4, तो यहाँ पे सिंपली 4 आ जाएगा। जो तीसरा क्वेश्चन है 16 3/4 है, तो यहाँ पर आप देखोगे डिनोमिनेटर में 4 है, तो 16 में यहाँ पे सॉल्व करेंगे और किसी का पावर 4 कर देंगे, तो सिंपली 16 का एलसीएम ले लेते हैं 8, फिर लेंगे 4 और फिर लेंगे 2, यानी 2 का पावर 4 टाइम्स आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 और इसका होल पावर 3/4। तो हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 4 और इसका होल पावर 3/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 पावर 4 × 3/4, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 4 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास 2 का पावर 3 आ गया। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं 2 × 2 × 2, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो सिंपली मेरे पास 8 आ जाएगा। तो यही एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट 1.5 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो पहला क्वेश्चन है 2 का पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 का पावर 1/5। यहाँ आप देखोगे जो आपका बेस है वो सेम है, तो हम लोग पावर को ऐड कर लेंगे। पावर लेकिन फ्रैक्शन में है, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे 2, क्योंकि बेस को एक बार लिखना होता है, और मेरे पास पावर है 2/3 प्लस 1/5। तो सिंपली हम लोग पावर में जो डिनोमिनेटर है उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो मेरे पास 3 और 5 है, तो इसका एलसीएम आपका 15 होगा, या फिर हम लोग जो भी डिनोमिनेटर होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो सिंपली हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको 2, और जो पावर है, पावर का डिनोमिनेटर में हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं 3 × 5। अब हम लोग यहाँ पर डिनोमिनेटर और इस डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखो पहले डिनोमिनेटर में 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो ये 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास
5 बच जाएगा। जो यहाँ पे बच चुका है उसको हम लोग न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट इज़ 2 × 5। फिर साइन मेरा प्लस का है तो हम लोग सिंपली प्लस कर देंगे। अब हम लोग दूसरे डिनोमीटर को देखेंगे, यहाँ पे 5 है तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3। अब इस 3 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 × 3। तो इसको हम लोग सॉल्व करें तो मेरे पास 2, इसका पावर 2 × 5 10 प्लस 3 × 1 3 अपॉन में 5 3 जा 15। अब हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं तो सिंपली मेरे पास 2 का पावर 13/15। तो सिंपली इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पावर अगर फ्रैक्शन वाला है तो सिंपली आप लोग एलसीएम निकाल लेना, या फिर जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे और उसके जैसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है 1/3 और जो डिनोमिनेटर में 3 है इसका पावर 3 है और ओवरऑल पावर 7 है। तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में पावर है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग न्यूमरेटर में लेके आ जाएंगे। जैसे ही आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके आओगे तो जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर पावर का साइन प्लस में है तो ये चेंज होकर माइनस हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 3, जो पावर है उसका साइन चेंज करके -3 लिखेंगे और उसके ओवरऑल पावर 7 हो जाएगा। अब हम दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3 का पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 7। सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और पावर हो जाएगा -3 × 7, आपका -21 हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर जो पावर माइनस में है तो हम 3 के पावर -21 को नीचे लेके चल जाएंगे, यानी डिनोमिनेटर में लेके चल जाएंगे। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो हम कह सकते हैं 1 है तो ये 1 मेरा ऊपर चले जाएगा और 3 का पावर 21 नीचे आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे 1/3। अब ये जो माइनस का साइन है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, 3 का पावर 21। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो या फिर यहाँ तक ला के छोड़ देना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 11 का पावर 1/2 अपॉन यानी डिवाइड बाय 11 का पावर 1/4। यहाँ पर जो बेस है डिवाइड में सेम है तो हम लोग पावर को सिंपली माइनस कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 11 1/2 माइनस 1/4। डिवाइड में अगर सेम बेस होता है तो पावर मेरा माइनस हो जाता है। तो इसको हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे। अगेन हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे पावर का, तो एलसीएम की जगह पे हम लोग डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे 2 × 4। तो यहाँ पे पहला डिनोमिनेटर में 2 है और यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 बच जाएगा। इस 4 को न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। अगेन यहाँ पर 4 है, ये 4 इस 4 को कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 × 2। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास 11 का पावर 4 × 1 4 माइनस 2 × 1 2 अपॉन 4 2 जा 8। माइनस कर देते हैं हम लोग तो 11 4 से 2 गया 2/8। यहाँ पे पावर में देखोगे 2/8 है, ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो सिंप्लीफाई करके पावर मेरे पास 1/4 आ गया। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे 11 का पावर 1/4। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 7 का पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8 का पावर 1/2। यहाँ सिंपली हम लोग देख रहे हैं कि जो बेस है वो अलग है और पावर आपका सेम है। तो पावर अगर सेम होता है, बेस अलग अलग होता है, तो बेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे सिंपली 7 मल्टीप्लाई बाई 8 और पावर को एक बार लिखेंगे 1/2। मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली आपका 56 1/2। तो यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका चैप्टर नंबर 1 डेट इज़ रियल नंबर का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 को सॉल्व करेंगे।